दोस्तों आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर 3 उसका एक्सरसाइज 3.1 कराऊंगा, जो कि क्वेश्चन उसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर किसी दिन 160 रुपये का मिलता है, ओके। और 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर 300 रुपये का मिलता है, ओके। तो उसको रिप्रेजेंट द सिचुएशन, इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली शो करना है हमें, ठीक है। अब देखिए, लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल बी एक्स। मान लिया कि किसी दिन सेब की कीमत x है और अंगूर की कीमत y है। तो देखिए पहला क्या इक्वेशन बनता है हमारा, 2 किलो सेब तो 2x और 1 kg एप्स यानी कि अंगूर ग्रेप्स, तो 1 kg अंगूर यानी 1y इक्वल टू 160, ठीक है। देखिए 160 रुपये का है ना, तो इन दोनों के कॉस्ट को जोड़ के 160 रुपये आ रहा है। तो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर यानी 4x प्लस 2y, ठीक है, इज इक्वल टू 300। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम इक्वेशन फर्स्ट के लिए ये बॉक्स बनाते हैं जिसके अंदर हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम इक्वेशन फर्स्ट के लिए मैं x और y के ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट्स निकालता हूँ। आप चाहे तो 3, 4, 5 भी निकाल सकते हैं, बट 2 इनफ है प्लॉट करने के लिए। हमें एक्चुअली ग्राफ का नेचर देखना होता है उसमें कि हमारा ग्राफ बन कैसा रहा है। ज़्यादा पॉइंट लोगे अगर आप ग्राफ पे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट, ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, ओके। 2 पॉइंट इनफ है, मोर देन इनफ है। तो अगर मैं पहला इक्वेशन लेता हूँ, अब पहले इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू को 50 रखता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैं साइड में करके दिखा देता हूँ रफली। हालांकि ये आपको रफ वर्क करना नहीं है, आप वैसे तो करना है नहीं। अगर आप चाहें तो किसी भी क्वेश्चन पेपर जो आंसर शीट होती है ना, उसके साइड में ऐसे लाइन खींच के, इस तरह से लाइन खींच के साइड में रफ वर्क में करके दिखा सकते हैं। मेन में आप इसको ना करके दिखाओ तो ज़्यादा बेटर है, ओके। तो देखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 है, दिया हुआ है। मैंने 50 रखा, तो x की वैल्यू यहाँ पे मैंने 50 रखा। तब देखिए क्या होता है, ये हो गया 100 इधर जब जाएगा, बराबर के निशान के इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -100 हो जाएगा। तो 160 में -100 करोगे तो कितना बचेगा, 60। y इक्वल टू कितना बचेगा, 60। तो यहाँ आ गया 50, x की वैल्यू 50 रखी तो y आ गया मेरा 60, ठीक है। अब क्या रखते हैं हम यहाँ पे, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 70 रखता हूँ, ठीक है, तब देखिए क्या होगा। यहाँ पे करके दिखा दूँ मैं आपको। 2 इंटू 70 रखा x की जगह पे, तो 70 प्लस y इक्वल टू 160। 7 दूनी 14, y जब ये 7 दूनी 14, 140 हो गया। 140 इधर आएगा तो 160 माइनस 140 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 20। तो यहाँ आ जाएगा y की इक्वल टू 20। ये आ गया हमारे इक्वेशन फर्स्ट का, ठीक है। इसी तरह से हम इक्वेशन सेकंड के x और y के ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2, 1 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये, इस तरह से 2 पॉइंट हम इक्वेशन सेकंड के लिए भी बनाएंगे। ये हमने इक्वेशन सेकंड ले लिया। इक्वेशन सेकंड के भी हम जिस तरह से हमने इक्वेशन फर्स्ट के पॉइंट्स निकाले हैं ना, x और y के पॉइंट्स निकाले, उसी तरह से इक्वेशन सेकंड के भी हम x और y के ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट्स निकालेंगे, ओके। अगर मैं x की जगह पे यहाँ 50 रखता हूँ तो देखिए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ रफली मैं करके दिखाऊँ तो 4 इंटू 50 प्लस 2y इक्वल टू 300, 5 चौक 20 प्लस 2y इक्वल टू 300, 200 इधर आएगा, ठीक है। 200 जब इक्वल के निशान के इधर आएगा तो ये 300 में से 200 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 100। तो यहाँ बचेगा 100, 2 डिवाइड में आ जाएगा तो y इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2, बच गया 50। जब x की वैल्यू हमने 50 रखी तो y कितना आया मेरा, 50, ओके। मैं x की वैल्यू को अगर मैं दूसरा पॉइंट लूँ, x की वैल्यू को मैं 60 रख के देखता हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं y कितना निकलता है।
तो 4 इंटू 60 प्लस 2y इक्वल टू 300, 6 चौक 24 प्लस 2y इक्वल टू 300। तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 300 में से 240 चला गया तो कितना बचेगा 60। तो y इक्वल टू ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 2 30। तो y कितना आ जाएगा हमारे पास 30। अब इन्हीं पॉइंट को जो हमारे ये x के पॉइंट आए हैं ना, इक्वेशन फर्स्ट के जो x और y के जो पॉइंट्स आए हैं, ये इन दोनों पॉइंट्स को और इक्वेशन 2 के इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पे शो करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे शो करना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ग्राफ है जो कि मैंने हालांकि रफली बनाया है। आप इसको अगर आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो बहुत बढ़िया तरीके से और एक्यूरेसी के साथ बनेगा, तो आप उस पर ही बना कर ट्राई करें। ओके, अब हम इसके पॉइंट्स लेते हैं। तो पहला पॉइंट इक्वेशन फर्स्ट के जो पहला पॉइंट है, मैं यहाँ साइड में फ़िलहाल लिख देता हूँ 50 और 60, ये हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा है 70 और 20, ये इसके दो पॉइंट इक्वेशन 1 का है। तो इन पॉइंट को हम लोग पहले इसके ऊपर शो करते हैं। ओके, 50 यहाँ है, 60 यहाँ आ जाएगा, तो ये 50 यहाँ और 60 करीब यहाँ आएगा। ओके, तो पहला है 50 और 60। ओके दोस्तों, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैं शो करता हूँ 70 और 20, 70 x पे और 20 y पे, 20 यहाँ, तो ये आएगा तकरीबन यहाँ पॉइंट। ओके, या इसको मैं लिख दूँ 70 और 20, ये दो पॉइंट आएगा। इसको आप मिला दीजिए, स्केल से अगर आप मिलाओगे ना तो बहुत बढ़िया तरीके से बनेगा। हालांकि मैं इसको ऐसे रफली मिला के दिखा रहा हूँ आपको, ये कुछ इस तरह से बनेगा। मेरी लाइन टेढ़ी जा रही है तो आप नेवर माइंड। ओके, अब हम इक्वेशन 2 के पॉइंट्स लेते हैं। तो इक्वेशन 2 का जो पहला पॉइंट है ये देखिए 50 और 50। तो यहाँ मैं ग्राफ पे दिखा दूँ बना के, 50 इधर और 50 ऊपर, तो ये आएगा तकरीबन यहाँ कहीं। ओके, दूसरा पॉइंट है 60 और 30, तो 60 यहाँ और 30 करीब यहाँ आएगा, 60 यहाँ और 30 तकरीबन यहाँ आएगा। ओके, अब इसको भी आप ड्रॉ कर दीजिए, तो ये तकरीबन ये कुछ इस तरह से जाएगा। हालांकि मेरी लाइन मैंने जो बनाया है ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है। अगर आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो मेरे ख्याल से बिल्कुल पैरेलल, आपस में बिल्कुल पैरेलल जाएंगी, ये ना लाइन बिल्कुल आपस में इस तरह से पैरेलल जाएंगी। अब इसके पॉइंट्स डिनोट कर दीजिए, ये था 60 30 और ये था 50 50। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे सॉल्यूशन हो गए इसके। ये ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन हो गया, ज्योमेट्रिकली हमने दोनों इक्वेशन बना के दिखाई दिया था। ठीक है, तो ये इसके आंसर होंगे। अभी इन इक्वेशन का जो इक्वेशन दे रखा है ना, फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन, जो फर्स्ट और इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन जो दिया हुआ है वो यहाँ पे लिख देंगे। हालांकि यहाँ पे जगह मेरे पास बची नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख देना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो